गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपेक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 10वीं बोर्ड क्लास का आज दूसरा दिन और प्रश्नावली 18 है। कल हमने प्रश्नावली 18 के बेसिक के बारे में चर्चा की और आज हम जो चर्चा करेंगे वो रहेगी प्रश्नावली 18 के क्वेश्चनों के बारे में। एक एक क्वेश्चन विस्तार से होता चलेगा, अच्छे से सॉल्व होता चलेगा। अपने को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे प्रश्नावली 18 के। तो यहाँ पर सवालों में कोई बड़ा विशेष इनको सॉल्व करने या कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इनमें थोड़ी लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो अपने को भाषा लिखनी आनी चाहिए इन क्वेश्चनों में। कैलकुलेटिव पार्ट कोई इतना है नहीं, तो ध्यान रहे कि इन क्वेश्चनों पे केवल भाषा लिखनी जिसको आ गई, खैर भाषा लिखने की समझने की कोशिश करनी है, फिर अपने आप ही क्वेश्चन को ज्यादा विस्तार से इनको सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों में शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? एक पासे को फेंकने पर, कितने पासे हैं भाई? पासे एक है। एक पासे को फेंकने पर इनमें लैंग्वेज लिखनी जरूरी है, बाकी इनके अलावा कैलकुलेटिव पार्ट कुछ भी नहीं रहेगा। तो ध्यान रहे एक पासे को फेंक रहे तो भाषा लिखनी है, जो कि एक पासे को फेंकने पर अंक, एक पासे को अगर फेंका जाएगा तो अंक कौन कौन से रहेंगे अपने पास? एक रहेगा, 1 2 3 4 5 और 6। इसलिए अब कुल घटना कितनी हो गई अपने पास? कुल घटना आपके पास निकल कर आ गई 6। कितनी घटना आ गई? 6। ठीक है, आगे बढ़े। आगे लिखा है इसने प्रश्न में, ध्यान रहे अपने पास प्रश्न में क्या लिखा है इसने आगे कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक, किससे बड़ा अंक? 4 से बड़ा अंक, क्योंकि 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़े अंक कौन कौन से दिख रहे हैं इसमें? ध्यान रहे कुल घटना जो अपने पास लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6, इनमें 4 से बड़े अंक, किससे बड़े? 4 से बड़े अंक। तो 4 से बड़ा आपको यहाँ पर दिख रहा है 5 और 6, तो 5 और 6, इसलिए आपके पास अनुकूल घटना जो निकल कर आई, अनुकूल घटना कितनी आ गई? अनुकूल घटना जो निकल कर आई 1 और 2, कुल कितने आई? 2। अब अपने पास सीधे ही सूत्र लगा दें, अतः प्रायिकता P बराबर, अतः प्रायिकता P बराबर सूत्र रहेगा अनुकूल घटना, अनुकूल घटना बटे में क्या रहेगा? कुल घटना। कुल घटना जितनी बार प्रश्न आता है उतनी बार सूत्र को लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि सूत्र लिखने से आपको फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला सूत्र जो भी है वो याद हो जाएगा। अनुकूल घटना कितनी है? 2। कुल कितनी है? 6। कटकर आपका जो वैल्यू जो रहेगी, आपका मान जो रहेगा वो कितना निकल कर आएगा? 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर से समझे क्या क्वेश्चन है। एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर जो अंक आए या जो परिणाम आए वो कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6, कोई सा भी आ सकता है। इसलिए कुल घटना कितनी हो गई? 6 हो गई। कुल घटना कितनी आई? 6। आगे लिखा प्रश्न में 4 से बड़ा अंक, किससे बड़ा अंक? 4 से बड़ा अंक। तो ध्यान रहे 4 से बड़े अंक, इसमें कौन से 4 से बड़े अंक दिखाई दे रहे? 5 और 6, 5 और 6। इसलिए अनुकूल घटना कितनी निकल आई? 2। पहली बार में कुल घटना आती है, दूसरी बार में अनुकूल घटना आती है, तो अनुकूल घटना कितनी हुई? 2। अब फॉर्मूला लगा अपने पास, अतः प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है, प्रायिकता P बराबर अनुकूल घटना बटे में कुल घटना। अनुकूल घटना कितनी है? 2। कुल घटना कितनी? 6। तो आपका आंसर यहां से कटकर कितना रह गया? 1/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की आगे बात करें तो दूसरा क्या लिखा है? एक सिक्के को, कितना सिक्का भाई? एक सिक्का है, ध्यान रहे एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। तो एक सिक्का है आपके पास, पहली बार उछालेंगे तब भी 2 घटना, दूसरी बार फिर उछालेंगे, क्योंकि 2 बार उछालना है यहाँ पर सिक्के को, तो दूसरी बार फिर उछाला सिक्के को तो 2 घटना फिर। तो पहली बार में 2, दूसरी बार में 2, कितनी घटना होगी? 4। तो 4 घटना अपने को पहले लिखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हल, क्योंकि एक सिक्के को 2 बार
उछालने पर संभावित परिणाम, संभावित परिणाम, संभावित परिणाम। अब देखें, कल अपन ने घटना बनाना सीखी थी, 2 सिक्कों पर और 3 सिक्के पर भी सीखी थी। तो अब इनके यानी घटना यानी परिणाम जो है वो है अपने पास HH हो सकते हैं, HT हो सकता है, TT हो सकता है और एक हो सकता है TH। अब मुझे आप बताएं कि इसलिए कुल घटना कितनी होगी। कुल घटना आपके पास यहां से निकल आएगी, कुल घटना आपके पास हो गई 4, 1 2 3 और कितनी हो गई 4 हो गई। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है प्रश्न पर थोड़ा गौर करें। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछालने पर अपने पास परिणाम निकल के आए 4। आगे लिखा है 2 बार, दोनों बार चित, दोनों ही बार क्या होनी चाहिए, चित होनी चाहिए, यानी दोनों ही बार चित का मतलब दोनों ही बार एच होने चाहिए। तो आगे लिखेंगे तथा दोनों बार चित, दोनों बार चित। अब मुझे बताएं कि दोनों बार जो चित्त वाले ऐसी घटनाएं आपको कितनी दिखाई दे रही है। दोनों बार चित्त वाला केवल एक ही यहां पर आपको ये जो घटना दिखाई दे रही है, तो दोनों बार चित्त है यहां पर। ठीक है, तो अब मुझे आगे समझाएं कि यहां पर अपने पास अनुकूल घटना कितनी हो गई। इसलिए अनुकूल घटना, अनुकूल घटना अपने पास रह गई। अनुकूल घटना कितनी निकल गए, 1। कितनी आई, 1। अब अपने पास फॉर्मूला तो कैसे होता है, प्रायिकता P बराबर, अतः प्रायिकता P बराबर अनुकूल घटना बटे में क्या हो जाएगा, कुल घटना। ठीक है, अनुकूल घटना, अनुकूल घटना बटे में कुल घटना। देखें अब यहां पर अनुकूल तो है 1 और कुल कितनी है 4, तो आपका आंसर कितना निकल आया, 1 बटे में 4। तो ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा है कि यहाँ पर केवल लैंग्वेज का ज्यादा महत्व है, कैलकुलेटिव पार्ट इतना कुछ भी नहीं है, गणना वाला भाग इतना नहीं है, लेकिन केवल लैंग्वेज जो भाषाई रूप जो लिखना है वो विशेषकर अपने को आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को क्या लिखा था। एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, एक सिक्का है 2 बार उछाला जाएगा। जब एक सिक्के को पहली बार उछाला जाएगा तब भी 2 घटना, दूसरी बार फिर उछाला जाएगा तब भी 2 घटना, तो अपने पास कुल कितने परिणाम यानी कुल कितनी घटना निकल के आई थी, 4। ठीक है, आगे लिखा था क्वेश्चन में दोनों बार चित, दोनों ही बार चित होनी चाहिए, यानी दोनों ही बार क्या होनी चाहिए, H होनी चाहिए। तो दोनों बार H, तो दोनों बार H केवल एक ही परिणाम अपने पास ऐसा है जहां केवल दोनों बार H दिख रही है। ठीक है, तो दोनों बार H यानी दोनों बार चित, केवल एक अनुकूल घटना हो गई। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अतः प्रायिकता P बराबर अनुकूल घटना बटे में कुल घटना। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होने के लिखने के बाद आपका आंसर अनुकूल में तो 1 घटना, कुल में कितनी 4, तो आंसर कितना निकल आया, 1 बटे में 4। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास है क्या लिखा है, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या में से, पहले समझें कि प्राकृत संख्या क्या होती है। अपने पास एक शब्द आया है कि प्राकृत संख्या, क्या शब्द आया है, प्राकृत संख्या। तो ध्यान रहे प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या यानी वह संख्या जो 1 2 3 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। लेकिन अपने को जाना कहां तक है, 1 से, यानी 1 से शुरू होकर कहां तक जाना है, 17 तक। तो लिखेंगे चूंकि 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या में अंक, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या में अंक तो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। क्यों, क्योंकि अपने को जाना कहां तक है, 17 तक केवल संख्याओं का रूप लिखना है। आगे क्या लिखा है, एक संख्या का यादृच्छिक चयन। अब शब्द अपने पास क्या है, यादृच्छिक। यादृच्छिक का अर्थ होता है अपनी इच्छा के अनुसार, यानी स्वयं की इच्छा के अनुसार
संख्या का चयन किया जाता है, प्रायिकता ध्यान कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पर बात आई है अभाज्य संख्या, ठीक है। पहले अब इस क्वेश्चन की कुल घटना लिख देते हैं, इसलिए कुल घटना कितनी रही? कुल घटना आपके पास रही 17। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 17 अंक तो 17 हो जाएगी गणना, ठीक है। आगे चले, ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या को भी समझना है, तो अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं उसी संख्या का भाग जाए। कैसे बात करें तो जैसे लिखा है, जैसे 5 लिखा, 5 देखें एक के पार्ट में तो सारी संख्या आएगी, तो एक का भाग तो लगेगा और किसका भाग लगेगा 5 में? 5। फिर बात करें 2, एक का भाग लगेगा, किसका भाग लगेगा? 2। 3, एक का भाग और किसका? 3। 7, एक का भाग और किसका? 7। इस प्रकार जो भी संख्याएं होगी वो सारी कैसी होगी? अभाज्य संख्याएं, ठीक है। चलिए, तो अपने को तो केवल 1 से 17 के अंतर्गत ही देखना है, ठीक है, कि 1 से 17 में ऐसी कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अपने पास आगे लिखें तथा अभाज्य संख्या के अंक। किसके अंक? अभाज्य संख्या के अंक। तो इसमें से देखें, गिनती का जो 1 जो लिखा है यहाँ पर शुरुआत में जो 1 जो लिखा है वो ना तो भाज्य संख्या में शामिल है और ना ही अभाज्य संख्या में शामिल है। यानी कहने का मतलब वो किसी में भी शामिल नहीं है, ना तो अभाज्य संख्या में गिना जाएगा ना ही भाज्य संख्या में गिना जाएगा। तो आगे चर्चा करें। आगे तो 2, एक तो यहाँ पर अभाज्य संख्या हो गई 2, फिर 3, 4 भाज्य में गिना जाएगा, 5 अभाज्य, 6 भाज्य में 7 अभाज्य, 8 भी भाज्य, 9 भी फिर भाज्य संख्या, 10 भाज्य फिर 11, आगे 12 भाज्य संख्या, 13 अभाज्य, 14 भाज्य संख्या, 15 भी भाज्य संख्या है, 16 भाज्य फिर कौन सी बची? 17, ठीक है। तो अब आप बताएं कि यहाँ पर इसलिए अनुकूल घटना आपके पास कितनी निकल आई? अनुकूल घटना जो आपके पास रही, अनुकूल घटना 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे कितनी घटना हो गई? 7, ठीक। अब आगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो सीधे केवल फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। अतः प्रायिकता P बराबर अनुकूल घटना बटे में क्या आ जाएगा? कुल घटना, ठीक है। यहां पर तो अनुकूल घटना कितनी थी? अनुकूल घटना अपने पास थी 7, कुल कितनी है? 17, कुल कितनी है? 17, ठीक है। ये था प्रश्न नंबर 3। फिर से देखें, 1 से 17 तक की प्राकृत संख्या में अंक कौन कौन से होते हैं? 1 से 17 तक चलना है, ध्यान रहे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर कहां तक जाएंगे? 17 तक। इसलिए कुल घटना कितनी रही? कुल घटना या कुल अंक कितने रहे? 17 रहे। तथा अभाज्य संख्या के अंक, अब इन 17 में अभाज्य संख्या के अंक कौन कौन से हैं? अभाज्य संख्या के जो अंक हैं वो है 2 3 5 7 11 13 और 17। ये हो गए अपने पास अभाज्य संख्या के अंक। इसलिए अनुकूल घटना कितनी रही? अपने पास 7 रही। अतः प्रायिकता P बराबर अनुकूल घटना बटे में क्या रहा? कुल घटना। अनुकूल घटना कितनी है? 7, कुल कितनी है? 17। इसलिए आपका आंसर कितना रह जाएगा? 7 बटे में 17। अगर कोई वैल्यू कटती है तो काट दीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन नंबर जो 4 लिखा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करें तो क्वेश्चन नंबर 4, एक सिक्के के लगातार 3 उछाल में, एक सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है? पहले ध्यान दीजिएगा, लगातार 3 उछाल। एक सिक्का है कोई आपके पास, पहली बार उछालेंगे तब भी 2 घटना, दूसरी बार उछालेंगे तब भी 2 घटना, तीसरी बार फिर उछाला फिर 2 घटना, तो 2 इंटू 2 इंटू में 2 कितनी घटना हो जाएगी? 8। 2 2 4 4 2 8। अब आप कहेंगे सर गुणा क्यों किया? आपको पता है कि कल जो विशेष बिंदु जो अपन ने लिखे उनमें प्रायिकता हमेशा, जो आपको बिंदु नंबर जो 2 लिखाया था कि प्रायिकता हमेशा जो गुणनफल में चलती है, इसलिए इन सभी का अपने को करना पड़ा गुणा। तो 8 घटनाएं निकल आएगी अपने पास। आगे देखें, 3 उछाल में एकांतरतः चित्त या पट, समझे ध्यान से, यहाँ पर यही कंफ्यूजन वाली बात यहाँ रहेगी। तो एकांतरतः चित्त या पट, एकांतरता का अर्थ क्या होता है?
एकांतरता का अर्थ होता है एक के बाद एक के बाद एक, यानी 1 by 1। यानी कहने का मतलब, यानी अपने पास एक तो होता है हेड, एक होता है टेल, तो यानी कोई भी लगातार नहीं होना चाहिए, एक के बाद एक होना चाहिए, यानी एक छोड़कर अगर एक हेड है तो एक टेल फिर एक हेड, इस प्रकार चलना चाहिए क्रम। ठीक है, तो पहले तो घटना बनाए, कुल घटना बनानी पड़ेगी। तो एकांतर का अर्थ क्या होगा, एक के बाद एक। ठीक है, चित या पट यानी हेड या टेल। तो चूंकि एक सिक्के को लगातार 3 उछाल में संभावित परिणाम, ठीक है, संभावित जो परिणाम है वो कौन कौन से होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अपने पास संभावित परिणाम कल बताएंगे कि जब 3 सिक्के हो, या तो 3 सिक्के या फिर एक सिक्के को जब 3 बार उछाला जाता है तब घटना कैसे बनानी है वो सीखना आपको बताया था। ठीक है, तो घटना पहली बार में 3 बार क्या लिखा जाएगा, एच लिखा जाएगा, फिर एक एच को कम किया, एक टी लिखा, फिर 2 एच को कम किए, 2 टी लिखे, फिर तीनों ही एच को हटा दिए तो क्या कितने टी हो गए, 3 टी हो गए। ठीक है, अब आगे बात करें तो फिर एक टी को हटाया तो क्या जोड़ना पड़ेगा, एक एच जोड़ना पड़ेगा, फिर 2 टी को हटाए तो 2 एच लगाए। लेकिन अगर अब तीनों ही टी को हटा के 3 एच लगा दिए जाए तो वो घटना तो पहले ही बन चुकी है अपने पास। ठीक है, तो अब याद रखना पड़ेगा अपने को एच टी एच और टी एच टी। ठीक है, तो अपने पास यहां पर इसलिए कुल घटना जो निकल आई, कुल घटना कितनी आ गई, कुल घटना 8 आ गई। ठीक है ना, अब चलिए आगे बात करते हैं एकांतरतः चित या पट तथा एकांतरतः चित या पट, एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता, एकांतरतः चित या पट आने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ी देर पहले आपको अर्थ समझाया कि एकांतरता का अर्थ क्या होता है, यानी एक के बाद एक। ठीक है, तो एक के बाद एक, तो यानी इसमें से अब मुझे आप बताएं, देखें एक यहां पर 3 बार एच है तो एक के बाद एक छोड़कर तो आया नहीं, यानी एक हेड एक टेल एक हेड होना चाहिए। ठीक है, एकांतरता का अर्थ ये होगा। तो ऐसी तो कोई घटना है नहीं। यहां पर देखें 2 बार लगातार एच आ गया तो 1 by 1 तो आया नहीं है। यहां देखें एच आया फिर टी आया, लेकिन आगे फिर टी रिपीट हो गया। यहां देखें 3 टी है तो यहां घटना बनेगी नहीं। यहां 2 बार लगातार टी आ गए, यहां घटना नहीं। यहां 2 बार कंटिन्यू एच है, यहां भी नहीं। अब लास्ट की 2 घटनाओं पर गौर करें, लास्ट की 2 घटनाओं पर गौर करें। यहां क्या लिखा है, एच टी एच, यानी एक के बाद एक छोड़कर आ रहा है। ध्यान दें 1 by 1 यानी एच आया फिर टी फिर एच। देखो कोई भी लगातार नहीं है यहां पर। यहां भी देखें इसके लास्ट वाले भाग पर टी एच टी, यहां भी 1 by 1 आया, कोई भी लगातार यहां पर नहीं आया है। तो आपकी घटना जो होगी, एक होगी एच टी एच और दूसरी हो जाएगी टी एच टी। ठीक है, तो इसलिए अब अनुकूल घटना कितनी हो गई, अनुकूल घटना आपके पास जो निकल आई, अनुकूल घटना कितनी हो गई, 2। कुल तो लिख ही दी, अनुकूल घटना कितनी हो गई अपने पास, 2। अब अपने पास फॉर्मूला होता है प्रायिकता P बराबर, अतः प्रायिकता P बराबर फॉर्मूला होगा अनुकूल घटना बटे में क्या हो जाएगा, कुल घटना। खैर फॉर्मूला तो आपको याद ही हो गया होगा। ठीक है, तो अब यहां पर अनुकूल घटना कितनी है, 2। अनुकूल घटना 2 और कुल कितनी है अपने पास 8। तो वैल्यू कितनी निकल आई, 1/4। ये आपका आंसर यहां तक हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। फिर से समझे एक बार, एक सिक्के को लगातार 3 उछाल
एक सिक्के को 3 बार उछाला तो अपने पास कुल कितनी घटना निकल आई? 8 निकल आई। ठीक है, आगे लिखा था एकांतरता चितिया पट। एकांतरता का अर्थ होता है एक के बाद एक, यानी 1 by 1। तो एकांतरता चितिया पट की प्रायिकता HTH और THT ऐसे कितने हैं ब्रैकेट अपने पास? 2 हैं। इसलिए अनुकूल घटना कितनी हो गई? 2। अनुकूल घटना कितनी हो गई? 2। अतः प्रायिकता P बराबर अनुकूल घटना बटे में कुल घटना। तो यानी अनुकूल कितनी है? 2, कुल कितनी? 8। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 बटे में 4। ये थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। अब आगे के जो वीडियो जो रहेगा उसमें अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो भी क्वेश्चन होंगे वो अगले वीडियो में रहेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।